हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम हिंदी अभ्यास सेट संख्या 13 लेकर के आए हैं। अभी तक हम 12 सेट कर चुके हैं। ये 13वां अभ्यास सेट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही और वीडियो के लिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। जिसमें पहला प्रश्न है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। से माने अलग हो रहे हैं, अलग। अगर अलग होने के लिए से आता है तो वहाँ पे अपादान कारक होगा, पहला हो जाएगा ए विकल्प। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें अपादान कारक होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के पर और संप्रदान के लिए अपादान से अलग के लिए संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर। ये अधिकरण जो चिन्ह है, अगर इस तरह से कारक चिन्ह आता है, जैसे राम ने राजू के लिए पुस्तक दी, तो राजू के लिए, राजू क्या हो गया? को, राजू को पुस्तक दी, सॉरी के लिए, तो संप्रदान कारक हो जाएगा किसके लिए। उसके बाद है प्रश्न संख्या 2 से 4 के निर्देश हैं। असमार्थक शब्द, चार शब्द दे रखे हैं। इसमें जिसका अर्थ भिन्न है उसको बताना है। तो पीड़ा और व्यथा, दर्द, तीनों समानार्थी शब्द हैं। ये बी वाला अर्थ ये इसका भिन्न है। संकट जो है पीड़ा का पर्यायवाची नहीं है। पीड़ा, व्यथा, दर्द तीनों समानार्थक शब्द हैं। संकट का विपत्ति, आपदा तीनों समानार्थक शब्द हैं। इनका समान अर्थ है, संकट, विपत्ति और आपदा। प्रश्न संख्या 3 है। इसमें बताना है कि कौन सा इन तीन अर्थ समान है, चौथा अर्थ भिन्न है। तो स्नेह, अनुराग, प्रीति, स्नेह, अनुराग, प्रीति, ये तीनों अर्थ समान है सभी। और द्वेष जो है ये अर्थ भिन्न है, तो सी हो जाएगा इसका विकल्प। स्नेह, अनुराग, प्रीति, प्रेम, प्रणय, अनुरक्ति समार्थक शब्द हैं। वहीं द्वेष, विरोध, दुश्मनी, खार, शत्रुता, वैर, ये सब समार्थक शब्द हैं। इनका अर्थ समान है। 4, अब 4 में क्या है? जन्म, उगना या उत्पादन, ये तीनों समानार्थी शब्द हैं। ये उगना, पौधा उगता है तो जन्म लेता है, उत्पादन होना भी जन्म होता है, तो सी वो बी, ये विलोम है इसका, मृत्यु अलग हो जाएगा। बाकी तीनों अर्थ समार्थक हैं। जन्म का पर्यायवाची है उगना, उत्पादन होना, उदय होना, निकल आना, पैदा होना, प्रकट होना, ये समार्थक शब्द हैं। वहीं मृत्यु, अंतकाल, देहांत, प्राणांत, निधन, मौत, देहावसान, स्वर्गवास समार्थक शब्द हैं। इन सबके ये समार्थक शब्द हैं। ऊपर वाले इसके समार्थक जन्म के समार्थक शब्द हैं। प्रश्न संख्या 5 है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वाक्य दे रहे हैं, भारत में अनेक जाति हैं। भारत में अनेकों जाति हैं, ये भी गलत है। भारत में अनेकों जाति हैं, गलत है। भारत में अनेक जातियाँ, यही वाला सही है। और भारत में अनेकों जातियाँ, ये भी गलत है। तो विकल्प संख्या सी सही हो जाएगा। भारत में अनेक जातियाँ हैं, भारत में अनेक जातियाँ हैं, जो शुद्ध वाक्य है। प्रश्न संख्या 6 तक के लिए निर्देश क्या? निम्नलिखित में से कौन सा रस है, चयन कीजिए। निष्दिन बरसत नयन हमारे, इसको कहाँ पे कहा गया है? ये जो गोपिकाएं हैं वो कृष्णों के लिए, कृष्ण भगवान के लिए ये पद है। ये इसमें उसी का हिस्सा है। निष्दिन बरसत नयन हमारे, तो ये किसके लिए कहा गया? कृष्ण के लिए, वियोग में, कृष्ण के वियोग में ये तड़प रही हैं गोपिकाएं। तो ये हो जाएगा वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस होगा। विकल्प संख्या सी हो जाएगा। निष्दिन बरसत नयन हमारे में वियोग श्रृंगार है। जहाँ नायक और नायिका के विरह का वर्णन होता है, वियोग श्रृंगार कहा जाता है। किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु से उत्पन्न शोक अगर हो रहा है तो करुण रस होता है। जैसे शोक विकल्प सब रोब रानी और रूपशील बल तेज बखानी, इसमें क्या है? करुण रस। जहाँ शत्रु के अनुचित कार्यों को देखकर मन में क्रोध की भावना उत्पत्ति होती है तो उसे रौद्र रस कहते हैं। जैसे जो तुमरे अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। यानी लक्ष्मण जी कह रहे हैं धनुष यज्ञ में, जनकपुर में दरबार में, कि अगर मतलब मैं क्या नाम तुम्हारा आज्ञा, अगर भैया के लिए, अपने राम के लिए बोल रहे हैं कि अगर उनकी आज्ञा हो मुझे, तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, यानी जो ब्रह्मांड है उसके लिए कंदुक माने होता है गेंद, उसको गेंद के समान उछाल के फेंक दूंगा। तो यहाँ पर रौद्र रस है, क्योंकि लक्ष्मण जी हैं वो बहुत ही
क्रोध में है। अद्भुत रस क्या है? बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, कर बिन कर्म करय बिधि नाना। ये अद्भुत रस है इसमें। ये ईश्वर के लिए पंक्तियाँ की गई हैं कि बिना पैरों के चलता है, बिना कान के सुनता है और बिना हाथ के बहुत सारे दुनिया के काम करता है। तो ये अद्भुत रस हो गया इसमें। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होई। यहाँ पे भी श्रृंगार रस है, पी सही हो जाएगा श्रृंगार। यहाँ पे संयोग श्रृंगार है, वहाँ पे वियोग श्रृंगार। तो वियोग मेरो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होई में श्रृंगार रस है। ये संयोग श्रृंगार रस है। सांसारिक वस्तुओं तथा व्यक्तियों के प्रति वैराग्य की भावना से शांत रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती। जैसे मोहन महल प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र सम्यक्ता न लहे। किसी वस्तु या विकृति या वेशभूषा को देखकर मन में हृदय में हास्य की भावना अगर उत्पन्न होती है तो वहाँ हास्य रस होता है। जैसे देख सियह सुरतय मुस्काती, वर लायक दुल्हन जग नाहि। तो यहाँ पे कौन सा रस है? हास्य रस है। प्रश्न संख्या 8, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस हमारे यहाँ जो है, हिंदी दिवस जो है हमारे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। विकल्प संख्या हो जाएगा सी। क्यों मनाया जाता है 14 सितंबर को? 14 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है कि हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। अतः 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा या राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। ज्ञातव्य हो कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, ये राजभाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक 8वीं अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान उसके व्याकरण से होगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, गुरमुखी पंजाबी की है,